आज डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई कलकत्ता की धरती पर। 2 महीने तक पूरा शहर बंगाल कलकत्ता जलता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा, करोड़ों की प्रॉपर्टी डैमेज किया गया। और नेपाल की लक्ष्मी नाम की लड़की बेंगलोर के अंदर उसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए, फ्रिज में डाला गया। इन दोनों बातों को सामने रखे, इन दोनों केस को, तो पता ये चलता है कि इन दोनों केस में जो सबसे बड़ा जुर्म था इन दोनों रेपिस्ट का, इन दोनों मर्डरर का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब पीने के बाद औरत का रेप किया, डॉक्टर अहाना का रेप किया। 1-2 बोतल नहीं, 5 बोतल शराब पी थी डॉक्टर अहाना का मर्डरर। 5 मर्तबा रेप किया था। इसीलिए सीबीआई को इतना टाइम लगा कि भाई 5 आदमी ने शायद रेप किया है, क्योंकि अंदर से जो लिक्विड मिला था, जो स्पम्प मिला था, स्पम्प जानते ही मनी को बोलते हैं, तो वो इतनी थी तादाद में। जब उसको फॉरेंसिक टेस्ट में भेजा तो वहां से ये रिपोर्ट आया कि ये इतना है कि 5 आदमियों ने इस डॉक्टर अहाना के साथ में इनका गैंग रेप किया, इसीलिए इतना वक्त लगा। लेकिन 5 आदमी ने नहीं किया, कमबख्त जालिम अकेले ने 5 मर्तबा उस डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी। लेकिन उससे पहले पता है, उससे पहले 5 बोतल शराब पी थी। वो एक रक्षक लेकिन भक्षक बन गया। वो उस हॉस्पिटल का बॉडी, वो गार्ड था, वो बॉक्सर था एक तरह से, लेकिन वो उस हॉस्पिटल के एक मासूम से डॉक्टर का रावण बन गया। रावण। अगर 2 बातों पर अमल हो जाता तो वो वारदात नहीं होता, और वो दोनों बातें शरीयत से ताल्लुक रखती। इसीलिए कहते हैं ना कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। 2 बातें कौन सी थी? एक शराब और एक पर्दा। वो डॉक्टर अहाना, वो जो आदमी मर्डरर था, उसके दोस्त की भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो अपने दोस्त के भाई को देखने के लिए जाता था। देखा कि डॉक्टर अहाना बड़ी खूबसूरत है, बाल खुले हुए हैं, शक्ल बिल्कुल ओपन है, तो उसकी नीयत बदल गई। जालिम तो था ही, लफंगा तो था ही पहले से। जैसे आजकल लड़के लड़कियों को छेड़ देते, निगाह जमा कर देखते। आप अगर किसी औरत को, किसी बच्ची को अगर घूर कर गौर से देखते हो शहवत की निगाह से, तो आपकी आंख जिना में मुब्तला है। अगर उचकती हुई नजर पड़ जाए, आपने नजर पड़ी, नॉर्मल हटा लिया आपने, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर स्क्रीनिंग करने लग गए कि मोहतरमा क्या है, मोहतरमा को नापने लग गए, इनके कलर जांचने लग गए पूरी, तो ये गलत है। हजरत अली फरमाते हैं कि आंख का जिना आपका किसी औरत को शहवत की निगाह से देखना बैरक। तो इसने देखा, इसकी नीयत बिगड़ गई। इसने 1-2 दिन छेड़ा भी कि मोहतरमा डॉक्टर अहाना साहिबा, आप इतने खूबसूरत हैं, आप जैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं तो अपनी टांग तोड़वा लूं। ऐसे ऐसे जुमले, जैसे आजकल का दिलफेक आशिक सब बोलता है कि तुम हमारे गर्लफ्रेंड बन जाओ तो हम चांद पर चढ़ जाएंगे, तारे तोड़कर लग जाएंगे। वो घर के छत पर नहीं चढ़ सकता रात को 12 बजे, वो चांद पर क्या चढ़ेगा। आजकल का दिलफेक आशिक यही डायलॉग मारता है। बाजारू लैंग्वेज है, माफ कीजिएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो बैरक है, उसका यही टिप्पणी थी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गया। बिलाखिर डॉक्टर अहाना एक रात में अपनी ड्यूटी में थी, 12 बज रहा था, रात का वक्त तकरीबन 12। तो वो फोन पे अपनी माँ से बात कर रही थी कि माँ मैं अभी नहीं आऊंगी, 36 घंटे की मेरी ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट यही है। तो उसने सोचा वाह आज बहुत अच्छा मौका है, नाइट ड्यूटी है, आज तो शिकारी हम शिकार कर सकते हैं, आज शिकारी फ्री है। गया अपने रूम में, 5 बोतल शराब डेली पीता था, लाया था हफ्ते में पीता होगा, लेकिन उस दिन 3 बोतल और चढ़ाकर, शाम को 2 बोतल शराब पीता, 3 जाकर चढ़ा कर आता, और टोह में रहता है कि देखें ये डॉक्टर अहाना कहाँ जाती। डॉक्टर अहाना देखा जब 12-1 बजे रात में अपनी ड्यूटी पूरी करके एक कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ गई, अकेले वहां गई, अपने आराम के लिए बेड पर लेटी, नींद आई होगी। ये जालिम पीछे से गया, दरवाजे को लॉक किया और
और फिर उस डॉक्टर अहाना को छेड़ने लगा। उसकी आंख खुली तो डॉक्टर अहाने ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो थप्पड़ मारा जोर से। इस जोर से थप्पड़ मारा कि डॉक्टर अहाना के चश्मे का शीशा उसके आंख में टूटकर घुस गया था। उस पर भी रहम नहीं आया, उसको जिंदा हालत में उसकी इज्जत लूटी। लेकिन जब वो ज्यादा हरकत कर रही थी अपने आप अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो उसकी कलाई हड्डी तोड़ दी। उस पर बस नहीं किया तो मार कर घोंसों से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, कमर की हड्डी तोड़ दी। वो लड़की उसी वक्त मर गई थी। मरने के बाद भी जालिम का इस हैवान की हैवानियत शांत नहीं हुई। उस मासूम से डॉक्टर का रेप किया 5-5 मरतबा। 1 घंटे के अंदर बाहर आता है, अपने रूम में सो जाता। बहरकैफ ये वारदात हुआ, डॉक्टर अहाना मर गई, उसका रेप हुआ। ये जालिम मर्डरर हुआ और रेपिस्ट हुआ, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। लेकिन यहाँ पर 2 लोग मुजरिम बने और पूरा शहर कलकत्ता 2 महीनों तक आग में जलता रहा। इतने सारे नुकसानात हुए। अगर 2 बातों पर अमल हो जाता, 2 बातों पर, अगर शरीयत की 2 बात जो हम बयान करते हैं, उलमा बयान करते, अगर इन दोनों बातों पर अमल होता, अब्दुल्ला सालिम 100 मरतबा कसम खाकर कहने के लिए तैयार है, 100 मरतबा कसम खाकर कहूंगा, पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हो, कयामत तक नहीं मिटेगा। क्योंकि ये मेरी बात नहीं होगी, कुरान और हदीस की बात होगी। अगर उन दोनों बातों पर अमल हो जाता तो वो जालिम बॉक्सर, वो प्रोटेक्टर, वो आदमी, वो गार्ड कभी रेपिस्ट न बनता, मर्डरर न बनता, और डॉक्टर अहाना की इज्जत न लूटी जाती। और एक बूढ़े माँ बाप जिसका इकलौता औलाद डॉक्टर अहाना बेटी की शक्ल में ट्रेनी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर थी, उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी अभी शुरू होने से पहले उसका खात्मा कर दिया गया। वो 2 बात क्या थी? वो 2 बात ये थी, जब आदमी शराब पीता है तो सब कुछ भूल जाता है। शराब की हालत में हर वो काम करना आसान होता। किसी का मर्डर करना है तो शराब पी लीजिए, मर्डर करना आसान होगा। किसी को गाली देना है, शराब पी लीजिए, गाली देना आसान हो जाता है। अगर किसी को मारना है, थप्पड़ मारना है, माँ बाप को बुरा भला कहना है, बीवी को अगर गाली देना है, बीवी को तलाक देना है, तो शराब पी लीजिए, आपके लिए ये नॉर्मल काम आसान हो जाता है करने के लिए। तो इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, शराब हराम कर दी गई है। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये तमाम के तमाम शैतान के काम है। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे शैतानी करतूत है, ये सारे शैतानी अमाल है, शैतानी अफाल है। इसलिए इन चीजों से दूर रहो। नबी फरमाते, वला तशरिबिल खमर, ए नौजवान शराब मत पियो, इसलिए कि शराब पीने के बाद अक्ल काम करना बंद कर देती। शराब पीने के बाद जिना करना आसान होता। शराब पीने के बाद तुम्हारी किडनी फेल होने का चांस रहता। शराब पीने के बाद तुम्हारे किडनी के ऊपर, तुम्हारा किडनी में फैट जम सकता और तुम मरीज बन सकते हो, तुम बीमार बन सकते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ अगर किसी में है तो वो शराब में है। अगर नबी की इस बात पर अमल होता तो वो मर्डरर कभी भी मर्डरर नहीं बनता, वो रेपिस्ट नहीं बनता, अगर हमारे नबी की बात पर अमल कर ली जाती। इसीलिए यजुर्वेद में कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मेरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पे परता। इस जमीन पर बसने वाले इंसानों को सत्य मार्ग का दर्शन कराने वाला नराशंस होगा। और नराशंस का नाम अरबी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो शराब नहीं पीता हूं, इसीलिए इस्लाम में शराब पर पाबंदी है। मेरे हिंदू भाइयों, आप लोग बोलते हैं कि इस्लाम में शराब पर पाबंदी, औरत की सर पर दुपट्टा रखो, बुर्के में रहो। बुर्के में रहने का मकसद पता है क्या? अगर डॉक्टर अहाना उसका सर, अगर उसका चेहरा ढका हुआ होता, उसके बाल ढके हुए होते, अथर्व ऋग्वेद के मंत्र के मुताबिक अधे पश्यस्ते मोपरी संतरम पादको हर माथे कौशल पको, समाज के माओ अपनी ब्यूटी को छुपाओ। ये नहीं कि कैटरीना कैफ बन करके मार्केट में फिरो बाल खोलकर, नॉट अलाउड। नो ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन।
यू शुड नॉट टू गो टू द मार्केट ओपन योर फेस। आप अपने चेहरे को खोलकर, बाल को खोलकर मार्केट नहीं जा सकते, बिकॉज कुरान सेड। इसीलिए कुरान में तकरीबन 7 आयतें पर्दे पर है और हदीस तकरीबन 70 अहादीस जो पर्दे के ऊपर है। क्यों? ताकि बेटी की इज्जत की रक्षा, बेटी की सम्मान, उनका सम्मान बढ़ाया जाए। मेरे हिंदू भाइयों, आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी गलतफहमी दूर हो रही होगी शायद, क्योंकि हमारे कुरान में कोई भी हुक्म और अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर में कोई भी तरीका, कोई भी अल्लाह के नबी की सुन्नत ऐसी नहीं जो इंसान की भलाई के लिए ना, इंसान की कामयाबी के लिए ना। वही डॉक्टर अहाना अगर मलबूस होती तो उसकी इज्जत बची भी थी, कम से कम मलबूस नहीं तो आखिरी हदीस पर अमल हो जाती, इन्नल मरात औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान। औरत पर्दे की चीज है, जब वो बाहर जाए तो अकेले न जाए, क्योंकि शैतान पीछे रहता है। किसी महरम को साथ ले, मलबूस होकर जाए पर्दे, कोई बच्चा ही कम से कम साथ हो। डॉक्टर अहाना अकेली थी, अगर वो अपने किसी नर्स को साथ में ले लेती तो उसकी जान बच सकती थी कि नहीं बच सकती थी, बताइए। इसीलिए हमारे नबी की हदीस 1458 साल के लिए नहीं थी, आज के लिए भी है, कयामत तक के लिए। दुनिया की बुराई का खात्मा अगर पॉसिबल है तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म से बहुत आसान। लोग सिर्फ बदनाम करते हैं कि नहीं मौलाना टोपी टोपी, ये टोपी मामूली समझते हैं। इस टोपी को, इस टोपी की पता है क्या तहकीक है? डॉक्टर रिचर्ड इज बिलोंग टू अमेरिका। डॉक्टर रिचर्ड तहकीक करता है कि इस टोपी के बड़े फवाइद हैं, दुनियावी फायदा, उखरवी तो है ही, हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, हमको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा इस जमाने में। दुनियावी क्या फायदा है इस टोपी की? जो लोग कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते हैं तो उनको आप अकली बात है कह के समझाइए तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। चूंकि टोपी के ऊपर जब उस डॉक्टर ने रिसर्च किया तो उसने कहा कि ये टोपी, आपसे पूछेगा कि व्हाई डू यू वेयर द टोपी, आप कहेंगे कि हमारे नबी की सुन्नत है, आप कहेंगे कि हाँ ठीक है सुन्नत तो है। दुनियावी क्या फायदा है? सुन्नत तो है मानते हैं, लेकिन जो लोग सुन्नत नहीं मानते, जो लोग नबी को नहीं मानते, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, तो आप उनको क्या कहोगे? आप उनको ये कहेंगे कि अब वो तो यकीन ही नहीं करता है, मानना सुनवाना कोई फायदा नहीं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर दुनिया के अंदर एक बड़ी मोहलिक बीमारी है, वो बीमारी लू की बीमारी, अगर लू किसी को लग जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरना तय है। लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज सिर्फ ये है कि लू से बचा जाए। लू जिस जगह पर लगता है उस जगह को प्रोटेक्शन दे दीजिए, कपड़े से लपेट दीजिए। और लू तहकीक की गई, लू सबसे पहले कहां पर अटैक करता है? इस जगह पर, सर के इस हिस्से पर। यहाँ पर अगर ज्यादा हरारत और गर्मी पहुंचे तो आपको लू जैसी मुहलिक बीमारी लग जाएगी। जैसे जॉन्डिस आपके लीवर तक पहुंचे तो डेफिनेटली यू विल डाई। ऐसे ही आपकी ये मुहलिक बीमारी लू है, अगर आपको लग जाए सर पर तो आप डेफिनेटली यू विल डाई, आपको मरना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। उस डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, जो लोग अपने सर को ढांप कर रखते, जो लोग अपने सर को लपेट कर रखते, इससे ये पता चलता है कि राजस्थान के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते हैं, पुराने लोग क्यों बांधते हैं? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती, उस गर्मी से बचने के लिए आज भी वहां पर पुराने लोग पगड़ियां बांधते। तो उस डॉक्टर ने तहकीक की कि जो लोग टोपी यूज करते, जो लोग कैप यूज करते, उसको कितनी भी गर्मियों में खड़ा कर दो, आप देखेंगे कि पुलिस वाला अगर कहीं शिद्दत की गर्मी में धूप में खड़ा है तो वो सर पर कैप यूज करता है। क्यों? क्योंकि सर को गर्मी से बचाया जाए। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू कैप यूज करता है गर्मी के मौसम में तो उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती। दुनिया के लोगों, नबी को बदनाम करने से नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर दुनिया की बड़ी बड़ी मसाइल के बड़े बड़े समस्या का समाधान मौजूद है। अगर मुहलिक बीमारी से कोई चीज बचाती है तो हमारी ये टोपी बचाती। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ टोपी सुन्नत नहीं है, बल्कि टोपी बड़ी इबादत से बचने का एक तरीका भी है, जो अब से 1458 साल पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। लोगों, मुसलमानों,
आज जरूरत है अपनी शरीयत पर अमल करने का, आज जरूरत है नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, वरना जलसा कर लो, अगर शरीयत से मोहब्बत ना हो जलसा करो। नौजवानों, आपकी जिंदगी में नमाज ना आए, लाखों कॉन्फ्रेंस कर लो, आप रामलीला मैदान को भर दो और पटना के अंदर गांधी ऑडिटोरियम को भर दो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर तब्दीली के लिए कोशिश नहीं करेंगे। सहाबाए किराम को यूं ही खिताब नहीं मिला था, सहाबाए किराम गुलाम बने थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बने थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत अबू दुजाना है, जंगे उहद के मौके पर अल्लाह के नबी को तीर लगने वाला था, जाकर आप से चिमट गए, पीछे पीठ पुश्त में देखा 90 तीर लगे हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दुजाना, सीने को तीर के तरफ क्यों नहीं किया, मेरे तरफ सीना क्यों किया, जरा बताओ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, आपसे मोहब्बत है, आपकी जात से मोहब्बत है, अगर आपको जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचे, आपकी सुन्नत पर अगर हम अमल ना करें तो हमारी ये जिंदगी बिल्कुल बर्बाद, हमारी ये जिंदगी बिल्कुल बेकार है। अगर सामने सीना करता और हम तीर को देखकर अगर डर जाते तो आपको, हम हट जाते तो आपको तकलीफ पहुंच सकती थी। तो अगर आपको इतनी भी मोहब्बत ना हो तो मेरे मुसलमानों, तो फिर मुसलमान बनने का, कहलाने का कोई हक और हमको वो नहीं बनता है कि हम अपने आप को मुसलमान कहें। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े लफ्जों में कहा, खुले लफ्जों में कहा है कि अगर तुम महबूब बनना चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल को की, तो उसकी इत्तिबा बहुत ज्यादा जरूरी। एक बात रह गई थी बीच में, वो पूरी करता चलूं, वो ये कि अकबर बादशाह के जमाने के अंदर में अकबर बादशाह बड़ा दीनदार था, लेकिन हमारे दानिश्वर तबका 4 उलमा की लड़ने की वजह से, एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, उलमा किराम की फील्ड है, महफिल है, स्टेज पर आप भी, आवाम नहीं लड़ती, उलमा ही लड़ते हैं। अवाम तो बेचारा साथ में, कभी मेरे साथ में, मैं और अगर असलम परवाना साहब लड़ेंगे तो कुछ लोग मेरे साथ हो जाएंगे, कुछ लोग असलम परवाना के साथ हो जाएंगे जो उनके, तो ऐसा है, उलमा लड़ते हैं। ये बात बहुत कड़वी है, आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन हकीकत है। जब हमारे दानिश्वर तबका, उनके अंदर कमी आती है, थोड़ी सी कमी आए तो बहुत बड़ा फसाद पैदा होता है। देखिए, बटे कि नहीं बटे, हमारे गांव में हम बटे हुए होते हैं, समाज में बटे हुए होते हैं, हमारी बड़ी तंजीमें बटी हुई, 2-2 जगह पे है। हम क्या समझते हैं कि हम फलां के साथ, हम फलां के साथ हैं। कौम को बांट दिया, अवाम को बांट दिया, अल्लाह की ताकत बढ़ गई, हर जगह पर बट गए ना। तबलीगी जमात भी 2 फाड़ों में बट गए, जमीयत उलमा भी बट गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर भी अब कोशिश की जा रही है। हमारे तो शरिया के अमीर भी 2 हो गए, झारखंड के अलग हो गए या बिहार के अलग हो गए। तो हमारे उलमा में भी इस्लाह की सख्त जरूरत है। लाख कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अगर इत्तिहाद ना हो तो आप बोलिए कि हम हक पर हैं, वो हक पर है, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। इस उम्मत को इत्तिहाद की जरूरत है, अवाम में कोई बिगाड़ नहीं, अवाम मुत्तहिद है। आप लड़ते हैं तो आपको देखकर वो लड़ते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते मैं ये, इसलिए मैंने बोला है अभी, चूंकि अकबर बादशाह के दरबार में जो 4 बड़े उलमा थे, शेख अब्दुल नबी, मखदूमुल मलिक, अब्दुल कादिर, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, ये 3-4 बड़े नाम लड़ने लगे थे। किस लिए? कुर्सी के लिए, कि मुझे बादशाह के करीब वाली कुर्सी मिलनी चाहिए। तो बादशाह को नफरत पैदा होने लगी, उलमा क्यों लड़ते हैं। उसके बाद ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मण लोग जब भी आते थे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, आप आगे बढ़िए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए बादशाह से। वो लोग तौहीद की बात ही सलीके से करते थे। और हमारे उलमा, इसके पीछे नमाज नहीं होगी क्योंकि ये बवासीर का मरीज है, ये इमाम, यही इल्जाम है। मुल्ला अब्दुल कादिर की किताब पढ़िए, हमारे उलमा अगर मुजद्दिद अल-फ़सानी की किताब नहीं पढ़ते आप तो पढ़िए, तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी। बिल आखिर इतनी नफरत पैदा हो गई अकबर को, जो एक वक्त में हदीस पढ़ने सुनने के लिए फतेहपुर अनूप तालाब आज भी मौजूद है, इर्द गिर्द में वहां पर इमारत बनी हुई है, हदीस की तालीम होती थी। लेकिन जब उलमा लड़ने लगे, एक कहता था कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी बादशाह क्योंकि ये बवासीर का मरीज है, वही आलिम कहते थे कि सर बादशाह साहब इसके पीछे नहीं होगी क्योंकि ये अपने बाप का नाफरमान बेटा है। एक दूसरे पर कुफ्र जैसा आज हो रहा,
ऐसा हुआ तो अकबर बादशाह के नजरों से उलमा गिर गया और मुल्ला अब्दुल कादिर को कहा क्या है मुल्ला अब्दुल कादिर, आज के बाद मेरे दरबार में एक भी आलिम दीन नहीं दिखना चाहिए। कहा कौन दिखेंगे? कहा कि हमारे ब्राह्मण है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। वो लोग बड़े मोहब्बत से बात करते थे। होते होते ये हुआ, उनके कहने पर एक नई शरीयत, एक नया दीन लाया। 5 वक्त जहां नमाज होती थी तो 5 मर्तबा सूर्य नमस्कार नाफिज किया। मदरसा जहां कुरान की तालीम होती थी बंद कर दिया गया। शराब के अड्डे खोले गए, लड़कियों को उसमें डिप्यूट किया गया, लड़कियों को शराब के जाम देने के लिए। जुआ खाना बनाया गया, जुआ, नौजवान आओ पैसा लो जुआ खेलो। ये सारी चीजें हुई और भी बहुत सारे खुराफात। लेकिन पूरी ताकत लगा दी अकबर बादशाह ने मदरसा को मिटाने के लिए। मस्जिद पर पाबंदी लगाई, नमाज पर पाबंदी लगाई और जनाब शराब को आम किया। लेकिन वहीं पर फिर एक आलिम दीन निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा ही फिर सुधारते। एक आलिम दीन पैदा हुए। उस आलिम दीन का नाम, उस आलिम दीन ने आंखों में आंखें डालकर बात की। नहीं डरा के सामने बुलडोजर वाला है, के सामने कोई लाल बुजक्कर है। नहीं डरा, डायरेक्ट तो उसके पीए से कहा, अकबर बादशाह का पीए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, उससे कहा कि मुल्ला अब्दुल कादिर नहीं, अबुल फैजी, वो था उसका पीए। ये इतना बड़ा आलिम दीन था कि इसने पूरे कुरान करीम की तफसीर लिखी। एक भी नुक्ता नहीं, एक भी नुक्ता नहीं था पूरी तफसीर में बिना नुक्ते का। बिना नुक्ते का ये सलाहियत अल्लाह किसी किसी को देता। एक हादिया आलम नबी की सीरत पर किताब है पाकिस्तानी किसी आलिम की, उसमें एक भी नुक्ता नहीं है, एक भी नुक्ता नहीं है। तो वो पीए था। अभी कुछ सालों पहले, तकरीबन सन 2010 की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में जहां मदरसा था, जहां मैंने पढ़ा, मैं सूबे बिहार और झारखंड के तालिब इल्मों का बज़्म तहजीबुल कलाम का मैं अध्यक्ष था। तो वहां पर महीने में पर्चा निकलता, कंपटीशन होती पढ़ाई में, बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के नौजवानों में कंपटीशन होती। तो वहां उत्तर प्रदेश का एक तालिब इल्म ने कम से कम 100 लाइन में एक मजमून लिखता है और एक भी नुक्ता नहीं होता, लेकिन वो अपने नाम में उसका नुक्ता था। तो उन्होंने कहा कि देखो बिहार के बच्चे में कोई सलाहियत थोड़े ना है, ये देखो हमने गैर मनकूत यानी एक ऐसा मजमून लिखा जिसमें नुक्ता नहीं। तो बच्चे हमारे पास आए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, इमाम साहब, मैं इमाम भी था, मौलाना अब्दुल्ला भाई ये देखिए, और हम सबको चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहारी सिर्फ खाता है, सोता है, कुछ काम नहीं करता है, सलाहियत नहीं है पढ़ने में। हालांकि बिहार के बच्चों से भारत के मदारिस आबाद है। बिहार के मेहनत मजदूर कश लोगों से हमारे भारत के कंस्ट्रक्शन की दुनिया को आसान किए हुए बिहार में मेहनती लोग होते, किसी भी फील्ड में हो तो मेहनती होते। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार ने बड़े बड़े मुजाहिदों को पैदा किया। बिहार में बिहार की एक बड़ी तारीख रही, इसलिए दुनिया बिहार को नहीं भुला सकती, बिहारियों की मेहनत को नहीं भुला सकती। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला भाई ये देखिए मजमून, हमारे जहन में एक भूत सवार हो गया। उन्होंने कहा कि बिहारियों के अंदर सलाहियत नहीं होती। हम दिमाग लगाने लगे, हमने एक नहीं जनाब, एक मजमून लिखा गैर मनकूत, और हमने ये चैलेंज किया कि मेरा नाम, असल नाम मोहम्मद सालिम है, अब्दुल्ला बाद में पढ़ा मेरा नाम। मैंने कहा कि उसके मजमून में जो नाम था उसमें नुक्ता था, मेरे नाम में नुक्ता नहीं, मोहम्मद सालिम अररियावी या खलासबरिया वाया जरवी। हमने कहा कि मेरे नाम में भी नुक्ता नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने कहीं से देखकर लिखा। हमने कहा कि बोलो किस उन्वान पर लिखना है, मैं बता लिखूंगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पे लिखो और तालिब इल्म के ऊपर लिखो। अब तालिब इल्म में बा के ऊपर नुक्ता है, अब कैसे लिखेंगे? तालिब इल्म और क्रिकेट के ऊपर कैसे लिखेंगे? तो तालिब इल्म के लिए हमने एक जुमला लाया, मदारिस के लड़के और क्रिकेट एक नहीं जनाब। आपके इस भाई ने, मैंने शायद कहीं इसका चर्चा नहीं किया, पहली बार कर रहा हूं अपनी स्टेज की दुनिया में। 8 मजमून आपके इस भाई ने लिखकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बताया कि देखो बिहार में ऐसे बच्चे भी होते हैं। 8 मजमून जिसमें नुक्ता नहीं था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नुक्ता नहीं था, अल्लाह के इस्म से वो करम वाला है, बिस्मिल्लाह का तर्जमा हो गया। बताइए, नुक्ता नहीं है, अल्लाह के इस्म से वो करम वाला है, एक भी नुक्ता नहीं मिलेगा।
इसके अंदर में हमने ये तर्जमा किया, ये ट्रांसलेशन किया। बहरकैफ अकबर का जो पीए था वो था अबुल फैज फैजी। अबुल फैज फैजी से आलिम दीन मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा कि अबुल फैज अपने बादशाह को कहना अकबर बेदीन एतबारे नदारत, अकबर की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह के दीन की अहमियत है, अल्लाह की शरीयत की अहमियत नहीं मिटा सकता। अकबर पूरी ताकत को लगा चुका था मदरसा बंद करवाने में, लेकिन अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को खड़ा किया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया। हिंदू भाइयों, गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब रावण आता है तो ईश्वर किसी राम को खड़ा करता है, जब जब पांडु कोरु आता है तो ईश्वर पांडु और कृष्ण को खड़ा करता है, जब जब अंधकासुर आता है, दुर्गम राक्षस आता है, तब तब परमात्मा दुर्गे माता को खड़ा करता है। जब जब अंधकासुर आता है तब तब काली का अवतार लेकर दुर्गे को खड़ा करता है। जब जब जालिम आएगा बुलडोजर बनकर तो रब्बे करीम ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अवतार बनाकर खड़ा किया और कहा कि मदरसा पर हक है, मदरसे के अंदर में कोई गलत गतिविधि नहीं होती। इसलिए ईश्वर का ये फैसला है, अल्लाह का ये निजाम है, जब कहीं पर कोई बातिल चमकता दमकता है तो अल्लाह हक को किसी न किसी शक्ल में जरूर भेजता है। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी इस दीन का, शरीयत का मलिया मेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर होगा तो हमारे और आप ही की लोगों की कुछ अमल की वजह से। 2-3 मिनट में एक बड़ी कीमती बात बता रहा। अभी एक कानून बना, कौन सा? वक्फ का, वक्फ बोर्ड के अंदर तब्दीली का। 30 वक्फ बोर्ड्स है हमारे भारत में, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बदलने की क्यों बात की गई? पता है क्यों की गई? ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से ये कानून है। सुन लीजिए, तकवीनी निजाम अल्लाह की तरफ से सेट होता है हमारा अमल की वजह से। हमारे भारत में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है? 9.5 लाख एकड़ जमीन है हमारी मतलब मुसलमानों की, टोपी और दाढ़ी वालों की। मस्जिद के नाम है, कहीं मदरसों के नाम है, कहीं पर कौम के नाम है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, उनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। लेकिन पता है वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है किसी मदरसे में जाता है? किसी मदरसे में नहीं जाता। किसी मस्जिद के इमाम को मिलता है, उसकी तनख्वाह अच्छी मिलती है, कहीं पर है तो 2000, 3000, 4000 है, वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलती है? नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी का इनकम सही ढंग से आ जाए तो मदारिस में अगर किसी एक मदरसे का करोड़ों का बजट है ना एक साल का, तो उसको भी वक्फ बोर्ड चला सकता है। भारत में इतनी जमीन है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी संस्था जो है वक्फ, ये जमीन के माध्यम से वक्फ बोर्ड है। पहले पर डिफेंस है, इंडियन आर्मी, दूसरे पर रेलवे, तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड नहीं है जितनी भारत के पास भारत के मुसलमानों का। लेकिन इन पैसों को कौन लूटा पता है? वक्फ बोर्ड के पैसों के ऊपर कौन दलाल? हमारे उलमा और हमारे संस्थाएं मेहनत कर रही है, दुआ करता हूं कि ये लोग कामयाब हों। लेकिन पता है जो कोशिश हो रही बचाने की कानूनी, वो तो हो रही, लेकिन उससे पहले हमें खुद सुधार पैदा करना होगा। महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन है। 1990 से लेकर सन 2002 तक तकरीबन कितने हजार, 11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की। बेचने वाला कौन? मुसलमान। वक्फ बोर्ड की जमीन बेची जा सकती? नहीं बेची जा सकती। जैसे आपके मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड का मतलब वक्फ की है। जब कोई जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ हो जाए तो वो जमीन के लिए रहेगी, कयामत तक उसको कोई बेच नहीं सकता। ऐसे वक्फ की जमीन। लेकिन वहां पर बेचने वाला कौन? टोपी और दाढ़ी वाला था ना। बची कितनी जमीन है? 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है। 30,000 एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। इन 30,000 एकड़ जमीन पे जो सिर्फ टावर लगा है ना, मोबाइल का टावर,
उनसे जो सालाना इनकम है, रेंट जो किराया आता है 10 करोड़ रुपए सालाना आता है। बताइए 10 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के सारे मदारिस चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? वहां के इमामों को अच्छी तनख्वाह मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? आज हमारे पास में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, आज आपको डॉक्टर बनना है, इस्लाम ने मना नहीं किया। मुसलमानों में डॉक्टर बनाने का रिवाज कम है क्योंकि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है। आप किसी भी नीट की तैयारी करेंगे तो 2 साल में आपको 2-2.5-3 लाख रुपए चाहिए नीट की तैयारी के लिए। हमारे वक्फ बोर्ड ने, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों ने कोई संस्था कायम क्यों नहीं किया? चलिए आपने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन जो हमारे मदरसे हैं उन मदरसों में पैसा पहुंचना चाहिए वक्फ बोर्ड का। हमारे मकतब में उलमा क्यों चंदा करेंगे? हमारे मदारिस में उलमा डबल मेहनत क्यों करेंगे? हमारे अइम्मा किराम क्यों 5-10 हजार रुपए में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्या उनको गाड़ी पे बैठने का हक नहीं है? क्या उनको 4 व्हीलर पे चलने का हक नहीं है? क्या उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने का अधिकार नहीं है? उनके सीने में तड़पता हुआ दिल नहीं है? क्या उनको शौक नहीं है कि भाई मोबाइल अच्छा रखें, खाना अच्छा खाएं, कपड़ा अच्छा पहने? क्यों? इसी हो सकता था वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से, वक्फ बोर्ड की आमदनी से भारत के मुसलमानों की गरीबी दूर की जा सकती थी, लेकिन नहीं की। जितने भी लोग चेयरमैन बने, जितने भी लोग सदर बने, जितने भी लोग जिम्मेदार बने, सबने अपने पेट को पाला है, सबने अपने बैंक बैलेंस बनाए। देखिए उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, उनके पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, उनके पास ऊडी किस्म की गाड़ियां, एक से एक फ्लैट है। हैदराबाद के अंदर, पुणे के अंदर, लखनऊ, दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उसका किराया 2 BHK के फ्लैट का किराया कम से कम 20,000 रुपए, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वहां का, उसकी गद्दारी की वजह से वो 25,000 रुपए आता तो है, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिस्ट पे 250 रुपए लिखा जाता है, बाकी टोटल पैसे वक्फ बोर्ड के लोगों के पेट में जाते। अगर इस तरह की हरकत होगी तो अल्लाह मोदी को भी लाएगा, अल्लाह योगी को भी लाएगा, अल्लाह इसराइल को भी लाएगा, और अल्लाह अमेरिका को भी तुम्हारे सामने जालिम बादशाह बनाकर खड़ा करेगा। इसलिए नहीं कि वह जालिम है, इसलिए कि तुम्हारा अमल गंदा है। उम्मते मुस्लिमा के लोगों, तुम्हारा अमल गंदा होगा। कौम के दानिश्वरों, कौम के सदरों और कौम के सचिव और जो चेयरमैन लोग हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, इनकी बेईमानी की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को आप पर मुसल्लत किया। अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे अमाल बद की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे वक्फ बोर्ड से नहीं चलते थे। इमाम मालिक के, इमाम शाफी के 55 मदरसे वक्फ बोर्ड से नहीं चलते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे, इमाम मालिक के 15 मदरसे चलते थे वक्फ की आमदनी से। आज तक किसी गरीब को वक्फ बोर्ड, वक्फ का पैसा मिलता है? 5 रुपए तक नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम सुधर जाओ, अब जाग रहे हैं, अब चलो जीमेल भेजो, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो। मैं एक बात इशारत यहां भी करूं, लाख प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए, इस बिल को आसानी से एक जगह से रोक सकते हैं। राज्यसभा में रोक सकते हैं ना इसको। लोकसभा में तो मिस्टर मोदी जी के दोस्त ज्यादा हैं। राज्यसभा में किनके हैं? राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? 245। 245 में 145 किसके पास है? राहुल गांधी जी के पास। और हम लोग वोट किसको करते हैं? राहुल गांधी जी को करते हैं, नीतीश जी को करते हैं, आरजेडी को करते हैं और अखिलेश जी को करते हैं। तो राज्यसभा में तो इनके लोग ज्यादा है ना, 145 है। बीजेपी के लोग कितने? 102। तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? लेकिन रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जिनको हम वोट देते हैं वो चुप हैं। राहुल गांधी बोला एक भी वक्फ बिल पे? नहीं बोला। मेरे भाइयों, इशारा है ये बस। जहां से हम रोक सकते हैं उन लीडरों से जाकर मिलें, उनको फोर्स करें कि सर राज्यसभा में तो रोक दीजिए। 3 ही जगह बिल पास होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा में लटका दो। 145 है, 145 में कम से कम 130 तो दे दो। लेकिन वहां मुसलमानों को लॉलीपॉप थमाया जाता। क्या कहा जाता? देखो ना, हम वहां पर वोट नहीं करेंगे तो क्या करोगे जी? हम घर से बाहर आ जाएंगे, यानी वॉकआउट कर लेंगे। अरे गधा, वॉकआउट मत करो, अंदर में रहकर अपोजिशन में ना बोलो।
कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, लेकिन नहीं, मुसलमान को बिरयानी का मसाला समझ लिया। बिरयानी बनाना हो तो मसाला बढ़िया से भूनते हैं, और जब बिरयानी खाने की बारी आती है तो सबसे पहले मसाला को कान पकड़कर बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ चावल चावल खाते हैं। वही वाला हाल हमारा हो गया। बहरकैफ ये समाधान था जो इस नाचीज की तहकीक और नासीज की सोच में आए तो हमने बता दिया। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा यकीनन इस वक्त बहुत नाजुक हालात में है, लेकिन हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों के सद्देबाब के लिए एक ही रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। आप तालीम अपनाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत आसानी के साथ 10-15 साल के बाद नस्ल बदलेगी, और जब नस्ल बदलती है मिल्लत की तकदीर बदल जाती। लकीमपुर में भी एक गांव में हम पहुंचे 4 तारीख को। पूरे गांव में एक भी आलिम, एक इमाम साहब थे, उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ एक भी आलिम नहीं है, एक भी हाफिज नहीं है, और सिर्फ स्कूल की तरफ ध्यान है, खाने पीने में ज्यादा ध्यान। हमने कहा कितना घर है? बोला 500। हमने कहा कि कोई फंडिंग कहीं से? बोला कुछ नहीं मिलता है, कोई ध्यान भी नहीं। देखिए ना आप 165 किलोमीटर दूर, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे। तो उन्होंने कहा कि हजरत कैसे इदारा चला? हमने कहा कि बहुत आसान, गांव के प्रधान जो है जलसा कराए थे, जैसे यहाँ मुखिया जी आपके मुतहर्रिक अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे वहाँ का प्रधान है। प्रधान जी बोला कि मौलाना कोई उपाय बताए। हमने कहा कि आसान है प्रधान जी, 200 रुपये हर आदमी दे सकता है ना महीने में? बोला बिल्कुल दे सकता है। बोला मेरी जिम्मेदारी। हमने कहा कि 200 दिया तो 500 आदमी 200 देंगे तो कितना हुआ सालाना? एक महीने का 1 लाख। हमने कहा कि 1 लाख रुपए में अगर 8 टीचर आप रख लेंगे, 10-10 हजार रुपए देंगे तो 80,000, 20,000 बचे, 20,000 फंड में रखिए, गरीब बच्ची की शादी होगी तो उस वहां काम आएगा। तो पता है अगर 8,000 रुपए आप 10,000 रुपए सैलरी देते हैं, 80,000 रुपए, तो आपके इस गांव के अंदर खुद उनकी बच्चियों को, बच्ची और बच्चियों को दोनों को तालीम दे सकते हैं, जिससे 200 रुपए फीस ले रहे हैं। बोले तो बहुत आसान है। हमने कहा लागू कीजिए। बोला हाफिज बनाए कि मौलवी बनाए कि मास्टर बनाए? हमने कहा दोनों बनाइए। बोला कैसे होगा? हमने कहा कि वही सिस्टम हमने बताया। हमने कहा कि नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन, ये मैट्रिक तक, वो बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा और वो बच्चा मैट्रिक भी करेगा, और पूरे 8 साल तक पढ़ेगा। 7 साल का भी सिलेबस बना सकते हैं आप। पढ़ाइए और देखिए 10 साल के बाद में छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको कोई दबाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। और तालीम से पॉसिबल है हर बुराई का खात्मा करना। दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से हमें तालीमी मैदान में आगे बढ़ना होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथियों 2 घंटे हो गए, नहीं पौने 2 घंटे हो गए हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल के मैदान में ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।